हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश सर मैथ वाले पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने जो है चैप्टर 7.2 में पढ़ा था, 3 सवाल पढ़ा है। आज हम चौथे सवाल को देखेंगे। तीसरा सवाल चौथे सवाल पे चित्र तो उसका सेम है, लेकिन जो उसमें दिया गया था उसमें थोड़ा सा अंतर है और सिद्ध करने में भी चेंजिंग किया है। दिया क्या है, यह जो त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज एबीसी में यह बी रेखा और यह सीएफ रेखा, बी और सीएफ क्या है, शीर्षलम है। शीर्षलम किसे कहते हैं, परिभाषा में लिखा है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, शीर्षलम कहते हैं। और माध्यिका क्या है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मध्य बिंदु से मिलाती है माध्यिका। और शीर्षलम क्या होता है, सम्मुख भुजा से कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण। तो यह 90 अंश का कोण बनाता है, वो मध्य बिंदु से मिलती है। तो यहाँ शीर्षलम है और ये दोनों शीर्षलम आपस में क्या है, बराबर है। बी किसके बराबर है, सीएफ के क्या है, बराबर है। आगे हमें सिद्ध करना है इसकी सहायता से ए बी एसीएफ के सर्वांग समय। कल हम लोग ए बी एसीएफ के सर्वांग सम सिद्ध किए थे, क्या सिद्ध किए थे, ये त्रिभुज सिद्ध किए थे, तभी आया था कल वाले में। और दूसरा हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। अगर ए बी बराबर ए सी के हो गया तो हम ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए देखिए, हम चलते हैं जो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, ए बी ई तथा ए सी एफ में यहाँ हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कौन है, कल आप बताए थे, कौन सा कोण उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण ए के। क्यों आपने लिखा, उभयनिष्ठता के कारण। उभयनिष्ठता क्या है, ऐसा कोण या ऐसी भुजा जो दोनों आकृतियों में शामिल हो, उसी को क्या मान लिया जाता है, उभयनिष्ठ मान लिया जाता है। कोण ए के बराबर हो गया। आगे आप लिखोगे कोण ए ई बी, कौन सा कोण, ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी के। क्यों आपने लिखा, 90 अंश के कारण। कल भी आपने लिखा था इस चीज को ना, ये दोनों सेम आपने लिखा था, त्रिभुज भी, ये दोनों कोण भी लिखा था। अगर आप रिवीजन, इसीलिए रिवीजन कराते हैं, रिवीजन करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि ये दोनों चीजें कल थी। लेकिन जो ये थर्ड चीज में लिखने चाह रहा हूं, यही कल नहीं थी। इसमें यहां लिखेंगे बीई बराबर सी एफ के। बीई बराबर किसके, सी एफ के, ऐसा आपकी किताब में दिया है। कल वाले में क्या था, यही ए बी बराबर ए सी था। क्या था, ए बी बराबर ए सी था, उसमें ए बी बराबर ए सी दिया था, इसमें बी बराबर सी एफ दिया है और ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है ना। तो वही सेम प्रमेय, दो कोण एक भुजा, मतलब कोण कोण भुजा, किस प्रमेय से, कोण कोण, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के, कौन सी प्रमेय से, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा प्रमेय से। अच्छा, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये तो पहला सिद्ध करना था, और त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी, सर्वांग के कारण। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, दूसरा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए ए बी जो होगा वह ए सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, सर्वांग समता के कारण। सर्वांग समता क्या है, दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं, यदि उन्हें एक दूसरे पे अध्यारोपित किया जाए, वो पूर्णतः एक दूसरे को क्या कर ले, ढक ले। ढकेंगी कब, जब एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी। अब सर्वांगसम हो चुकी है, इसका मतलब एक दूसरे के बराबर है, बराबर है तो भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, सर्वांग समता के कारण। अच्छा, ये बराबर हो गया तो इसलिए मैं कह सकता हूं त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों समद्विबाहु होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समझ में आया। देखिए, इसमें मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप इसको करके हमको दिखा दीजिए। केवल मैं अक्षर चेंज कर रहा हूं, बाकी सब कुछ वही रहेगा, केवल मैं अक्षर चेंज कर रहा हूं। यहाँ एन लिख लेना या एम लिख लो, और यहाँ एन लिख लो। आज नहीं, यहाँ भी 90 अंश का कोण, यहाँ भी 90 अंश का कोण, ये इसको आप करके हमको दिखाओगे ना।